माता अंजनी के पुत्र केसरी नंदन, वीरों के वीर, महाबलशाली शूरवीर, भक्त शिरोमणि हनुमान जी को भला कौन नहीं जानता। अपार बुद्धि बल, अपार आत्मबल, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, तपस्वियों में श्रेष्ठ तपस्वी, इंद्रियों को वश में करने वाले जितेंद्रिय और अतुलित बल के स्वामी, अपार भक्ति और प्रेम जिनमें कूट कूट कर भरा है। आज बात करेंगे उन्हीं हनुमान जी के ब्रह्मचार्य के विषय में, जिन्हें विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी ही माना गया है। आखिर क्यों? हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी, माता अंजनी जो मूल रूप से पहले एक अप्सरा थी और अपने एक पाप के कारण जिन्हें श्राप मिला था, क्योंकि अंजना ने अपने पूर्व जन्म में एक मुनि को परेशान किया था, जिस कारण उन संत ने उन्हें श्राप दे दिया कि ये अगले जन्म में वानर योनि में जन्म लेंगी। इस तरह उन्होंने वानर रूप में जन्म लिया। अंजना ने वानर रूप में भी अपने दिव्य गुणों को याद रखा। वो बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्वभाव की थी और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और इस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने भगवान शिव से ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो अजय हो। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि पवन देव उन्हें एक पुत्र प्रदान करेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से माता अंजना के गर्भ में पवन देव ने अपनी दिव्य शक्तियों का संचार किया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। क्योंकि हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाने लगा। जब हनुमान जी बहुत छोटे थे और उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सूर्य को संतरे की तरह गोल और लाल रसीला फल समझकर खाने की कोशिश की। इंद्रदेव ने बाल हनुमान को रोकने के लिए उन पर वज्र का प्रयोग किया और हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके पिता वायुदेव ने क्रोधित होकर संसार की सारी प्राणवायु को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी त्रस्त हो उठे। सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जिनसे उन्हें अपार शक्ति मिली। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, जिनके कारण उनकी माता अंजनी और पिता केसरी को हमेशा उनकी चिंता होती रहती थी और इस चिंता के निवारण के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हनुमान को किसी ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने भेजा जाए। उस समय कई महान ऋषि इस तपोभूमि पर विराजते थे और हनुमान जी की शिक्षा के लिए बचपन में ही हनुमान जी की मुलाकात गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से हुई। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने हनुमान जी की शक्तियों को देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि हनुमान को मतंग ऋषि के पास भेजा जाए। हनुमान जी को मतंग ऋषि के पास भेजने का निर्णय बहुत ही सोच समझकर और उनकी असाधारण शक्ति और क्षमताओं को देखकर लिया गया था। विश्वामित्र और वशिष्ठ महान ऋषि थे और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। उन्होंने हनुमान जी में निहित अद्वितीय प्रतिभा और उनके शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना था। उनमें भौतिक शक्तियां तो सीम थी, पर उन्हें कैसे संभालना है, उनका सही उपयोग और नियंत्रण सिखाना था और इसके लिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत थी। मतंग ऋषि के पास ऐसी गहन तपस्या और गहरी समझ थी जो हनुमान जी की इस यात्रा में सहायता कर सकती थी। मतंग ऋषि वैदिक काल के एक प्रमुख संत थे। वे अपनी गहन तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते थे और उनके रहस्यों को समझाते थे। जब हनुमान जी मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे तो मतंग ऋषि ने उनका स्वागत किया और आश्रम के नियमों का पालन करने की और तपस्या में लीन होने की शिक्षा दी। हनुमान जी ने मतंग ऋषि की शिक्षाओं को अपने हृदय में आत्मसात किया और वीरता के साथ तपस्या में लग गए। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। इस व्रत को धारण करने में उनके गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ था। मतंग ऋषि के आश्रम में न केवल हनुमान जी ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वहां उन्होंने ब्रह्मचर्य की अहमियत को भी समझा।
मतंग ऋषि ने हनुमान जी को शिक्षा दी कि कैसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने पर अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है। इससे उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। मतंग ऋषि ने हनुमान जी को सिखाया कि इस प्रकार ब्रह्मचर्य उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने और भौतिक लालसाओं से मुक्त रहने में सहायक होगा। मतंग ऋषि के आश्रम में रहते हुए हनुमान जी ने न केवल भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को भी पहचाना। मतंग ऋषि की शिक्षाएं और उनका आशीर्वाद उनके लिए जीवन भर मार्गदर्शक बनी। हनुमान जी के लिए ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक पवित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें उनके मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बड़ा योगदान था। इसी व्रत के माध्यम से हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और भगवान राम की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। इस ब्रह्मचर्य ने न केवल उन्हें शारीरिक बल प्रदान किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूती दी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हनुमान जी की आध्यात्मिक शक्तियाँ मजबूत हुई। उन्हें अपने मन को वश में करने और ध्यान की गहराइयों में जाने में सहायक हुई और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण उनकी शारीरिक शक्ति भी अक्षुण्ण रही, जिसके कारण उन्हें लंबी यात्राओं में और कठिन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता था। इस व्रत के कारण उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। सोचो, अगर हनुमान जी को बचपन में ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिलती तो क्या वे अपनी शक्तियों पर काबू पा सकते थे? और आज जो इतना बड़ा नाम हनुमान जी का है, क्या वो बिना ब्रह्मचर्य व्रत के संभव था? ब्रह्मचर्य ने हनुमान जी को एक अद्वितीय धार और फोकस प्रदान किया, जो अन्य तरीकों से मुश्किल होता। हनुमान जी ब्रह्मचर्य व्रत पर चले। कठिनाइयां उनके जीवन में भी आई, पर वे ब्रह्मचर्य बल से कठिनाइयों को कुचल देते थे। इसलिए वो एक महान योद्धा और सबके दिलों में है। इसीलिए हनुमान जी विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी बने रहे। इसीलिए महान योद्धा बनने के लिए जो हमारे आपके सबके आदर्श हैं, उनके गुणों को याद करें और लिखें और देखिए कि कौन सा गुण आप में है और कौन सा नहीं है, और उन गुणों को भीतर तक उतार लीजिए। गुणों को धारण करना ही अपने आप पर कृपा करना है। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।